मेरे बच्चे, जब तुम वह कहने की हिम्मत कर लेते हो जो तुम्हारे हृदय में है, साथ ही जब तुम वह समझने की प्रतिभा अपने अंदर विकसित कर लेते हो जो सामने वाले के मन में है, तो तुम्हारे रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटेगी। कहने का अर्थ यह है कि जब रिश्तों में आपसी समझ और भरोसा स्थापित होता है तो ऐसे रिश्तों का कमज़ोर पड़ना असंभव होता है। जब तुम्हारा मन किसी बात को लेकर विचलित हो तो ऐसे समय में उन शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए। ऐसा इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा मन तो हो सकता है बाद में सही हो जाए, परंतु जो शब्द तुमने ऐसी अवस्था में बोले हैं वह संभवतः ठीक नहीं हो पाएंगे, जिसका परिणाम भी तुम्हें स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। वह व्यक्ति जिसका समय खराब चल रहा हो उसके साथ रहना बेहतर है। वह व्यक्ति जिसकी नीयत ही खराब हो, जिसका समय बुरा चल रहा हो, उसका अच्छा समय भी आ जाएगा, परंतु जिस व्यक्ति की नीयत ही खराब है वह हमेशा तुम्हारा बुरा करने में ही अपनी सफलता समझेगा। मेरे बच्चों, मेरे प्रति अपनी भक्ति इसी प्रकार से बनाए रखना। जो भक्ति, जो पूजा तुम मेरी करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सतयुग में जो फल 10 वर्ष की तपस्या, ब्रह्मचार्य और जप आदि करने से मिलता था, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में मात्र 1 माह और कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। इस कारण मैं यह कहता हूँ कि कलयुग सबसे अच्छा है। इस कालखंड में की गई तुम्हारी भक्ति, इसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में जो तुमने प्रेम के स्वरूप देखे हैं और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे तुम निराश हो, परंतु प्रेम है, इसलिए आज मैं तुम्हें इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ। प्रेम वह शक्तिशाली एहसास है जो विरह के क्षणों में व्यक्ति को बहुत अधिक उद्वेलित कर देता है। ऐसे समय में तुम्हें यह प्रतीत होने लगेगा कि अब जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं रहा, सब कुछ निरर्थक है, व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस व्यक्ति के चले जाने से तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि तुम अपने आप से दूर हो गए हो। उस व्यक्ति के अभाव में पूरे संसार का अपूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। इस भाव की अनुभूति होना ही उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे प्रेम को प्रकट करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इसे निभाया कैसे जाए। प्रेम होना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही कठिन। प्रेम में एक व्यक्ति दूसरे पर अपना अधिकार व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उस अधिकार को स्वीकार भी करता है। अधिकार के साथ ही तुम्हें अपने दायित्व का भी निर्वाह करना होता है और इसका सबसे बड़ा दायित्व ये है कि तुम्हें सामने वाले की प्रसन्नता को सबसे ऊपर रखना होता है। उसकी प्रसन्नता में ही तुम्हारी प्रसन्नता समाहित होती है। जब एक व्यक्ति के सुख को देखकर दूसरा भी उतने ही मन से प्रसन्न होता है, आनंद से भर उठे, वही प्रेम है। यहाँ तक कि यदि सामने वाला तुमसे कुछ अलग भी है तो उसे भी उतने ही आनंद और प्रेम के साथ स्वीकार किया जाए। भाव यह है कि जब तुम्हारे भीतर यह प्रेम उत्पन्न हो जाए तो समझो तुम्हारा प्रेम संपूर्ण हो गया। मेरे बच्चे, वह प्रेम तुम्हारा किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, मेरे प्रति भी हो सकता है और परिवार के प्रति भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये जीवन मात्र तुम्हारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं दिया है। ये जीवन मैंने तुम्हें मेरे कार्यों की पूर्ति के लिए दिया है। दूसरे प्राणियों के लिए प्रेम, वात्सल्यता, आत्मीयता का स्रोत हो जाने के लिए दिया है। मेरी भक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर स्वतः ही ले जाएगी। वह तुम्हारा ही नहीं अपितु मेरा ही कार्य हो जाएगा। जिस भी कार्य के लिए तुम्हें ये जीवन मिला है, बेहतर है कि उसे जानो और अधूरा छोड़ने के स्थान पर उसे पूरा करो। दोबारा शुरू करने से बेहतर है इस बार ही पूरा कर लो। मुझसे जुड़ने और जानने में कभी भी भयभीत मत हो जाओ।
मुझसे बात करो जैसे तुम अपनी माँ से करते हो, जैसे तुम अपने पिता से करते हो, वैसे ही मुझसे भी बात करो। मेरा उत्तर भी तुम्हें उसी प्रकार से प्राप्त होगा। इस धरती पर अथवा तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल मची रहती है, उसका कारण मैं नहीं हूँ। मैंने तो मनुष्य को बुद्धि दी है। तुम जैसा चाहो सोच सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। ये तो तुम्हारे सत्कर्म और दुष्कर्म ही हैं जो तुम्हारा भाग्य निर्धारित करते हैं। जो लोग तुम्हें आज बुरा करके भी आनंद में प्रतीत हो रहे हैं, उनका भाग्य भी निर्धारित है। अपने कर्मों के फल से इस सृष्टि में कोई जीव नहीं बच सकता है। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। अपना विश्वास मुझ में इसी प्रकार बनाए रखो। मेरे बच्चों, जब तुम इस संसार को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हो, इसे ही अपनी उत्पत्ति और अंत मान लेते हो, तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ और तुम्हारा सामर्थ्य भी इस संसार की भांति सीमित और नश्वर हो जाता है। यथार्थ इससे भिन्न है। जब तक तुम स्वयं को इस संसार की उलझनों में उलझाए रखोगे, तब तक तुम्हारा जीवन उलझा ही रहेगा। इसके विपरीत यदि तुम स्वयं को अनंत ब्रह्मा अर्थात मेरे अंश के रूप में स्वीकार करोगे, इस बात को अपने अंतर मन में बिठा लोगे, तो इस संसार की भांति तुम नश्वर नहीं रह जाओगे। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें जिस भी शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ेगी, वह तुम्हें स्वतः ही उपलब्ध होती चली जाएगी। तुम्हारे संकल्प सत्य होते चले जाएंगे। यही भरोसा एक भक्त को सशक्त करता है। तुम्हारा उद्धार भी इसी में निहित है। इसके लिए तुम्हें मंदिर मंदिर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। बस मन मंदिर में इस बात को बिठा लो, इसका मनन और चिंतन करो। मुझ पर अपना भरोसा अडिग रखो। तुम स्वयं को जिससे जोड़ते हो, उसी भांति बनते चले जाते हो। जैसे विचार तुम्हारे मन में स्थापित हो जाते हैं, वैसा ही व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाता है। यही व्यक्तित्व तुम्हारी जीवन यात्रा की दशो दिशा निर्धारित करता है। मेरे बच्चे, इस संसार में मैं तुम्हें स्वयं को खुश रखने का दायित्व तुम्हें स्वयं अपने पास ही रखना चाहिए। यदि तुम अपनी प्रसन्नता का दायित्व किसी और के हाथों में सौंप दोगे, तो तुम्हारे सुख और दुख दोनों पर सामने वाले व्यक्ति का ही नियंत्रण रहेगा। यह तुम्हें आंतरिक रूप से धीरे धीरे निर्बल करता चला जाएगा। तुम्हारे अंतर्मन का नियंत्रण यदि स्वयं तुम्हारे पास रहेगा, तो तुम स्वयं को ही नहीं, दूसरों को भी प्रसन्न करने की ऊर्जा अपने अंदर विकसित कर पाओगे। मेरे बच्चे, यदि अपनी दृष्टि सदा ही उस लक्ष्य की ओर रखोगे जिसे तुम्हें प्राप्त करना है, तो ना कि उस लक्ष्य की ओर जिसे तुम खो चुके हो। जो जा चुका है वह तो जा चुका है, दोबारा वह समय नहीं आएगा और ना ही तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ध्यान ये रखना है कि जो गलती पिछली बार तुमने की थी, उसे इस बार नहीं दोहराना है। दृष्टि सदा ही आगे की ओर रखो। मेरे बच्चे, जब तुम संसारिक चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित किए रहते हो, तो तुम्हारी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं, क्योंकि भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु व प्राणी नश्वर हैं। वही जब तुम स्वयं को परम ब्रह्मा का अंश मानते हो और स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर देते हो, जब तुम यह अपने अंतर्मन से इस बात को अपना लेते हो, तब तुम्हारी शक्तियाँ मेरे पुत्र के रूप में सीमित हो जाती है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य विलक्षण होगा। इसके बाद संसार में तुम्हें जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी सामर्थ्य और शक्ति चाहिए होगी, वह अपने आप उपलब्ध होती चली जाएगी। मेरे बच्चे, एक समझदार और ज्ञानी व्यक्ति की यही निशानी है कि वह वर्तमान परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार ही अपना आचरण और व्यवहार रखता है। केवल अतीत का गीत गाने वाले व्यक्ति भविष्य का राग सुनाने वालों की तरह वर्तमान की अवहेलना करके न तो तुम्हारा अतीत सुधरेगा, न ही तुम्हारा भविष्य निर्मित होगा। वर्तमान में जो होगा उसका सहारा अतीत बनता है। वर्तमान में जो होता है
उसका प्रभाव भविष्य पर पड़ता है। इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान की कुंजी से ही भूत और भविष्य दोनों तर जाते हैं। इसका हमेशा स्मरण रखना चाहिए। आज के समय में मनुष्य के अधिकतर कष्टों का यही मूल कारण है। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी कार्य की पूर्ति का प्रयास तब भी उसी तन्मयता के साथ करो जब पराजय या असफलता साफ साफ प्रदर्शित हो रही हो। प्रयास कभी भी तुम्हें पूरी तरह से पराजित नहीं होने देता है। इससे या तो विजय प्राप्त होगी या फिर अनुभव प्राप्त होगा। दोनों ही तुम्हारे लिए अमूल्य होते हैं। विजय तुम्हारा जीवन बदलती है तो अनुभव तुम्हें बदल देता है। जब तक जीवन है तब तक प्रयास नहीं रुकने चाहिए। मेरे बच्चे, जितना तुम्हें मुझ पर विश्वास है उससे कहीं अधिक मेरा तुम्हारे ऊपर विश्वास है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, हर क्षण तुम मुझ में ही समाहित हो। यदि तुम्हारा और मेरा इतना अटूट संबंध है तो फिर इस संसार में कुछ भी करने के लिए तुम्हें कभी भी अपने सामर्थ्य पर शंका नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।